वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JEE एजुकेशन। आज के वीडियो में आपको चैप्टर द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ के 6.4 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो कराऊंगा, क्योंकि मैं 6.2, 6.3 लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आज जो मैं एक्सरसाइज शुरू करने वाला हूँ वो है 6.4। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.4। सिक्स पॉइंट फोर का जो क्वेश्चन फर्स्ट जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं उसमें कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू हैव ए ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, उसमें ट्रायंगल के साइड्स गिवन है। हमें बताना है कि ये जो साइड्स हैं वो किसी ट्रायंगल के लिए साइड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। ये पता करने के लिए आपको एक चीज़ पता रखना पड़ेगा कि जो ट्रायंगल होते हैं उसके किसी भी 2 साइड का सम ऑलवेज थर्ड साइड से जो होता है वो ग्रेटर होता है। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ईदर 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इस लाइन को आपको बिल्कुल रिमेंबर रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो अब देख लो फर्स्ट पार्ट में एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं। इन ए ट्रायंगल द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ईदर 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, फर्स्ट पार्ट का जो साइड गिवन है वो क्या है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट का जो गिवन है वो है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो 2 साइड का सम करके देख लो। अगर वो थर्ड साइड से ग्रेटर होता है तो ठीक है, जैसे 2 + 3 हम करते हैं, क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। हम देख रहे हैं ये साइड जो है वो थर्ड साइड से ग्रेटर नहीं है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देयरफॉर दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ गया होगा आपको। हम 2 + 3 कर लिया, वो 5 से ज़्यादा नहीं हुआ। 5 + 3 अगर करेंगे 8, वो 2 से ज़्यादा है। एक भी अगर ज़्यादा नहीं होगा तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। अगर जैसे हमने पहला प्लस किया 2 + 3 जो कि थर्ड साइड से ग्रेटर नहीं है, तो हमें आगे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पहला हमने 2 + 3 किया था, अगर ये थर्ड साइड से ग्रेटर होता तो नेक्स्ट जो 2 बच रहे थे उसको भी हम ऐड करके देख लेते कि वो भी थर्ड साइड से ज़्यादा है या नहीं है। अदरवाइज ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। सिमिलरली सेकेंड पार्ट जो आप देख रहे हो, सेकेंड पार्ट का जो क्वेश्चन है वो है 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। यहाँ आप 3 + 6 अगर कर लो, 3 + 6 तो 9 हो जाएगा, जो कि ऑब्वियसली 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। अब 3 + 7 कर लेते हैं, 3 + 7 भी 10 सेंटीमीटर होगा, वो भी 6 से ज़्यादा है। 6 + 7 अगर हम कर लेंगे, ये भी 13 सेंटीमीटर है, ये भी थर्ड से ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि द ट्रायंगल इज पॉसिबल। दिस ट्रायंगल इज पॉसिबल। ऐसे भी लिख सकते हो, दिस साइड्स आर द साइड ऑफ ए ट्रायंगल। अब नेक्स्ट जो लास्ट इसका है थर्ड पार्ट का जो क्वेश्चन गिवन है उसमें 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। इसमें भी हम करके देख लेते हैं।
6 + 3 9 होगा जो कि 2 से ज़्यादा है। 3 + 2 अगर हम करेंगे तो 5 सेंटीमीटर होगा जो कि 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं है। 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं है, देयरफॉर दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। अब तक आपको समझ में आ गया कि कब ट्रायंगल पॉसिबल होता है, कब ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होता है। पॉसिबल कब होता है? जब दो साइड का सम तीसरा साइड से ऑलवेज क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। वो दो साइड कोई भी हो सकता है। द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ईदर टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, देन द ट्रायंगल इज पॉसिबल। अब जो आप क्वेश्चन सेकेंड देख रहे हैं आप अपने स्क्रीन पे, उसमें कह रहा है कि टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर। तो जो मैंने ट्रायंगल बनाया उसमें इंटीरियर में एक पॉइंट ओ जो क्वेश्चन में गिवन है वो मैं ले लिया और उसको ज्वाइन कर दिया पी क्यू और आर से। जब ऐसा हम ज्वाइन करेंगे 3 ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे। एक आप जो ट्रायंगल देख रहे हो वो है ओ पी क्यू, दूसरा ट्रायंगल ओ क्यू आर, इसी तरह से तीसरा जो ट्रायंगल है वो है ओ आर पी। ये तीनों ट्रायंगल हमें साफ साफ दिख रहा है। आप अभी फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि इन ए ट्रायंगल द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ईदर टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। वही चीज़ यहाँ भी हमें अप्लाई करना है कि ट्रायंगल के दो साइड का सम जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है थर्ड साइड। अब इसका जो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि इज ओ पी प्लस ओ क्यू ग्रेटर देन पी क्यू। लिखेंगे हम यस। क्यों लिखेंगे यस? ध्यान से आप देखो, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, इधर जो ये ट्रायंगल है ओ पी क्यू, इसमें ओ पी और ओ क्यू और पी क्यू तीनों इस ट्रायंगल के साइड से, जब भी ट्रायंगल के 3 साइड्स हैं तो दो साइड का सम जो होगा वो ऑलवेज थर्ड साइड से ग्रेटर होगा, इसीलिए इसका आंसर होगा यस। यस एज ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर नहीं लिखेंगे हम, ओ पी क्यू लिखेंगे या पी ओ क्यू, कुछ भी लिख लो आप। पी ओ एज ट्रायंगल पी ओ क्यू इज ए ट्रायंगल with sides OP, OQ and PQ. Therefore OP plus OQ greater than PQ। रीजन क्या लिखेंगे? रीजन में वही लिखेंगे सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ इधर टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, आप वो लिख सकते हो। सिमिलरली सेकेंड पार्ट भी हम इसी तरह से कर लेंगे। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है एज ओ क्यू प्लस ओ आर ग्रेटर देन क्यू आर। इसमें भी आप लिखोगे यस। क्यों यस लिखोगे? क्योंकि आप जो ट्रायंगल देख रहे हो QOR is a triangle with sides, जो मैं ऊपर लिखा हूँ वही सारा चीज़ रिपीट कर दो आप। with sides OR, OQ and QR। तीनों साइड जो है ट्रायंगल ओ क्यू आर के साइड है, तो इसके जो दो साइड का सम होगा देयरफॉर ओ क्यू प्लस ओ आर ग्रेटर देन क्यू आर। इसमें भी अगर आप रीजन लिखना चाहोगे तो सेम रीजन लिखोगे, द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ इधर टू साइड्स ऑफ
इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। थर्ड में भी सेम एज इट इज आपको करना है, कुछ भी नया नहीं है इसमें भी। जैसा आपने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में किया है वैसा ही करो, क्योंकि इसमें भी यस ही होगा। एज, अब जो थर्ड पार्ट है हमारा उसका जो ट्रायंगल है वो है आर ओ पी। यस, एज ट्रायंगल आर ओ पी इज ए ट्रायंगल। सेम चीज रिपीट कर दो आप। विथ साइड्स ओ आर ओ पी एंड आर पी। Therefore, OR plus OP ग्रेटर देन RP। ये भी समझ में आ गया क्यों ग्रेटर हुआ, क्योंकि ट्रायंगल OPR के जो दो साइड है उनका जो सम होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, एनी टू साइड का सम। जरूरी नहीं है कि OP, लेकिन यहाँ में प्रूव ये पता करना था कि OR प्लस OP RP से ग्रेटर होगा या नहीं होगा। तो ऑब्वियसली होगा, क्योंकि ये भी एक ट्रायंगल के दो साइड से, तीनों साइड से, इसीलिए दो साइड का सम तीसरे साइड से ग्रेटर होगा। अब जो आप क्वेश्चन थर्ड देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, उसमें कह रहा है एम इज ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन 2am। इसे हमें प्रूव करके दिखाना है कि ग्रेटर है कि नहीं है, बताना है। तो मीडियन आपको पता है ना, मीडियन क्या करता है, उस साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे एम मीडियन है तो इसमें जितना बी एम होगा उतना ही क्या हो जाएगा, सी एम होगा। और ये भी पता है आपको कि इन ए ट्रायंगल द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ इधर टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो वही आप अप्लाई करते जाओ दोनों ट्रायंगल में। दो ट्रायंगल आप देख रहे हो, इस जो डायग्राम आपके पास है उसमें दो ट्रायंगल आप देख रहे हो। दोनों ट्रायंगल हम बारी बारी से लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी एम, अब ध्यान से अगर देखोगे और उसमें वही अप्लाई कर लोगे, सम ऑफ लेंथ ऑफ इधर टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, क्या हो जाएगा इसमें, हो जाएगा ए बी प्लस बी एम ग्रेटर देन ए एम। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि ए बी एम के ये दोनों तीनों साइड क्या है, उसी ट्रायंगल के तीनों साइड हैं, ए बी बी, बी एम बी और ए एम बी। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए सी एम, ए सी एम में भी यही चीज़ कर लो आप। दो साइड का सम क्या होगा, इसमें भी थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। तो हम लिख सकते हैं ए सी प्लस सी एम ग्रेटर देन ए सी प्लस सी एम ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ए एम के। इसे आप इक्वेशन सेकेंड लेट कर लो। अब क्या कर लो, अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अगर फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी प्लस बी एम प्लस ए सी प्लस सी एम ग्रेटर देन ए एम प्लस ए एम। अब आप ध्यान से देखो, ए बी प्लस ए सी प्लस बी एम और सी एम, बी एम प्लस सी एम को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं। इसको हम बी सी लिख लेते हैं। ये ग्रेटर देन होगा ए एम प्लस ए एम, क्या होता है, ए एम प्लस ए एम टू ए एम होगा। यही हमें क्वेश्चन में प्रूव भी करना था। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो होगा वो ग्रेटर देन 2am होगा। इस तरह से जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है वो क्या है,
ट्रू है तो हम इसको लिख सकते हैं, यस द गिवन एक्सप्रेशन इज राइट लिख लो या ट्रू लिख लो। इस तरह से हमारा क्वेश्चन थर्ड जो था वो कंप्लीट हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब जो आप अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हो, उसमें कह रहा है कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, इज AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ग्रेटर देन AC प्लस BD। इसमें पता करना है कि इस सभी साइड का सम जो है उसके डायगोनल के सम के ग्रेटर है या नहीं। इसमें भी आप वही चीज़ अप्लाई करो, द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ इधर टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इसमें आप बारी बारी से ट्रायंगल लो। जैसे सबसे पहले हम ट्रायंगल ABC लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, AB प्लस BC, AB प्लस BC ग्रेटर देन होगा AC। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो। रीजन वही लिख सकते हो, द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ इधर टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब दूसरा ट्रायंगल हम ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ACD। इसमें भी वही अप्लाई करेंगे हम, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इसका हो जाएगा BC। हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ACD। ACD ट्रायंगल में BC तो है ना, ACD ट्रायंगल में क्या है, CD प्लस DA, CD प्लस DA CD प्लस DA ग्रेटर देन CD प्लस DA ग्रेटर देन AC। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकेंड। इसमें भी वही रीजन लिखेंगे। नेक्स्ट जो ट्रायंगल हम लेंगे, इन ट्रायंगल BCD। कोई भी ट्रायंगल पहले या बाद में आप ले सकते हो। तो BCD ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, BC प्लस CD ग्रेटर देन BD। ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा थर्ड। इसी तरह से एक और ट्रायंगल आप ले लो, DAB या ABD। इन ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल में भी वही काम करना है हमें, DA प्लस AB ग्रेटर देन BD। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे हम, सारे जो इक्वेशन आपके पास हैं उस सबको ऐड कर लो। तो ये हम लिखते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। चारों इक्वेशन जब हम ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA प्लस BC प्लस CD प्लस DA प्लस AB ग्रेटर देन AC प्लस AC प्लस BD प्लस BD। हम ऐड कर रहे थे तो हमने इसको ऐड कर लिया। अब जब इसको ऐड करोगे तो आप ध्यान से देखोगे, 2 AB भी है, 2 BC भी है, 2 CD भी है और 2 DA भी है। AB प्लस AB क्या हो जाएगा, 2AB हो जाएगा, BC प्लस BC 2BC,
उसी तरह से सी डी प्लस सी डी 2CD और DA प्लस DA 2DA। तो हम सीधा 2 सब में कॉमन ले लेते हैं। 2 जब हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। 2 क्यों कॉमन लिया अब तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं AB भी ट्वाइस है, BC भी 2 टाइम्स है, CD और DA भी 2-2 बार हैं। अब ग्रेटर देन के बाद हमारा क्या है, ये भी 2AC और 2BD हो जाएगा, तो इसमें भी 2 कॉमन ले लेंगे हम। यह हमारा बच जाएगा AC प्लस BD। यहाँ भी आप देख रहे हो 2 बार AC है, 2 बार BD है। AC प्लस AC 2AC, BD प्लस BD 2BD, इसीलिए हमने 2 कॉमन ले लिया। अब चाहो तो आप 2 और 2 कैंसिल कर सकते हो। जब कैंसिल कर लोगे तब आपके पास क्या बचेगा, वही बचेगा जो हमें प्रूव करना था, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ग्रेटर देन AC प्लस BD। अब देख रहे हो कि सारे साइड का जो सम है वो डायगोनल के सम से क्या है, ग्रेटर है। इसमें भी हम वही लाइन लिख लेंगे, यस द गिवन एक्सप्रेशन इज ट्रू। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4th था वो भी कंप्लीट हो गया। ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जितना इस एक्सरसाइज के और सारे क्वेश्चन हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूँ, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट होगा। इसे तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं 5 तक ही कराऊंगा क्योंकि 6 क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन 5 तक ही कराऊंगा मैं। क्वेश्चन 5 भी क्वेश्चन 4th की तरह ही है। इसमें कह रहा है कि ABCD इज ए क्वाड्रेटल एज AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA लेस देन 2 इंटू AC प्लस BD। इसमें भी आप देख रहे हो कई सारे ट्रायंगल्स इस क्वाड्रिलेटरल में हमें दिख रहे हैं, उसी को यूज करके हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो हमें पता ही है कि इन ए ट्रायंगल द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ईदर 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द 3rd साइड। वही हम सब जगह अप्लाई करते जाएंगे सारे ट्रायंगल्स को लेके। तो सबसे पहले हम OAB ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल OAB लिख लो या AOB लिख लो। इन ट्रायंगल AOB OA प्लस OB ग्रेटर देन AB। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सिमिलरली इन ट्रायंगल AOB के बाद हम BOC ले लेंगे, कोई भी ट्रायंगल ले सकते हो। इन ट्रायंगल BOC ट्रायंगल में क्या होगा, इन ट्रायंगल BOC OB प्लस OC OB प्लस OC ग्रेटर देन BC। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकेंड। इसी तरह से हम 3rd ट्रायंगल जो लेंगे वो हो जाएगा COD। इन ट्रायंगल COD ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, OC प्लस OD ग्रेटर देन CD। ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा 3rd। अब इन ट्रायंगल AOD ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, OD प्लस OA ग्रेटर देन AD या DA, कुछ भी आप लिख लो। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में सबको ऐड कर दिया था, यहाँ भी हम वही करने जा रहे हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट
सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सारे को जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आ जाएगा OA प्लस OB प्लस OB प्लस OC प्लस OC प्लस OD प्लस OD प्लस OA ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। जैसा कि चारों इक्वेशन को ऐड करने के बाद जो हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है, इक्वेशन आ रहा है, उसको मैंने लिख लिया। अब हम क्या देख रहे हैं? अगर आप ध्यान से देखोगे तो OA भी 2 हो जाएगा, OB भी 2, OC भी 2 हैं और OD भी 2 हैं। तो आप चाहो तो सब में 2 कॉमन ले सकते हो। 2 अगर आप कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या बचेगा? 2 अगर आप कॉमन लोगे तो इधर बचेगा OA प्लस OC प्लस OB प्लस OD। हमने 2 क्या कर लिया? कॉमन ले लिया, क्योंकि OB 2 OA भी हो रहा है, 2 OB भी हो रहा है, 2 OC भी हो रहा है और 2 OD भी हो रहा है। ये ग्रेटर देन हो जाएगा ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। अब देखो OA प्लस OC के बदले में क्या लिख सकते हैं? ध्यान से डायग्राम में देखो, OC प्लस OA को हम AC लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 2 AC, OA प्लस OC मिलके AC बन जाएगा। सिमिलरली OB प्लस OD मिलके क्या बन जाएगा? BD बन जाएगा। ये क्या हो गया? ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। इसमें देख रहे हो कि 2 AB प्लस BD जो है वो क्या है? ग्रेटर है। किसके ग्रेटर है? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA के। जब ये ग्रेटर है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये पोर्शन अगर ग्रेटर है, इसका मतलब क्या है? ये पोर्शन इससे स्मॉलर है। तो हम इसको रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA स्मॉलर देन 2 AC प्लस BD। ऐसा हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि AC प्लस BD क्या है? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA से ग्रेटर है। तो देयरफॉर लिखो या ऐसे सीधा डायरेक्ट वही लिख दो, यस। जैसा कि हम ऊपर के क्वेश्चन में लिखते आए, द गिवन एक्सप्रेशन इज राइट और ट्रू, कुछ भी लिख लो आप, इज ट्रू। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट हो गया। और आज के वीडियो में इतना ही है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आपने वीडियो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया होगा तो कर लो, और अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलो।